आसमान छूती डीजल और पेट्रोल की कीमतें धराशायी होने वाली हैं। जी हां, आप सही समझे, एक दो नहीं बल्कि 100 रुपए पार पहुंचा पेट्रोल अब मात्र 45 रुपए में मिलेगा। ये खबर आपको अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन मोदी सरकार इस कारनामे को मुमकिन करने जा रही है। जल्द ही आपकी जेब का बोझ कम होगा और आप लंबी दूरी की सड़कों पर भी बिना किसी टेंशन के फर्राटा भर सकेंगे। पेट्रोल पदार्थों की दर कम करने के लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को कम करने के लिए मोदी सरकार जुट गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों से भी पेट्रोलियम मंत्रालय की बैठकें हो रही हैं। पेट्रोल पदार्थों की दर कम करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार चल रहा है। सूत्रों की माने तो बैठक में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम करने पर चर्चा हुई है। इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर दो तरह का टैक्स लगता है। पहला टैक्स केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क पर लगाती है, जबकि दूसरा टैक्स वैट के रूप में राज्य सरकार लगाती है। बैठक में दोनों टैक्सों को सहमति के आधार पर कम करने या फिर पेट्रोल पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया गया है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स घटाने पर सहमत हो गए तो 100 रुपए से घटकर 45 रुपए प्रति लीटर तक आपको पेट्रोल और डीजल मिलने लगेगा। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है। जीएसटी के दायरे में न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, बल्कि देश भर में एक समान दर हो जाएगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर जीएसटी परिषद उनके सुझाव पर अमल करता है तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसे संकेत भी दिए हैं जिससे उम्मीद है कि पेट्रोल पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। बताते चले कि मोदी सरकार ने देश में 4 तरह की जीएसटी दरें लागू की हैं, जो 5%, 12%, 18% और 28% की श्रेणी में हैं। अगर पेट्रोल को 5% के जीएसटी स्लैब में रखा जाए तो पूरे देश में 37 रुपए 57 पैसे और डीजल का रेट घटकर 38 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर रह जाएगा। अगर 12% के जीएसटी स्लैब में रखा गया तो पेट्रोल 40 रुपए और डीजल 40 रुपए 56 पैसे में मिलने लगेगा। अगर पेट्रोल पदार्थों को 18% के जीएसटी स्लैब में लाया गया तो पेट्रोल 42 रुपए 22 पैसे और डीजल 42 रुपए 73 पैसे हो जाएगा। इसके अलावा अगर 28% के जीएसटी स्लैब में पेट्रोल पदार्थों को रखा गया तो पेट्रोल 45 रुपए 79 पैसे और डीजल 46 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर जनता को मिलने लगेगा। बता दें कि पेट्रोल पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकारें बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल पदार्थों पर जहां करीब 32% टैक्स ले रही है, वहीं राज्य सरकारें 38% तक टैक्स वसूल रही हैं। राजस्थान सरकार 38% टैक्स ले रही है। फिलहाल बढ़ती कीमतों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 2% टैक्स कम किया है। इसके साथ ही असम ने 5 रुपए और मेघालय ने करीब 7.5 रुपए टैक्स कम किया है। वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार करीब 21 रुपए प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिल्ली से भी कम करीब 18 रुपए प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है। यही वजह है कि अब यूपी में दिल्ली से भी सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।